में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सोल्व करेंगे। बड़ा ही आसान है। ये आकृति दी हुई है। आकृति में यदि ए बी लाइन सी डी के समानांतर है, ये दो लाइनें समानांतर हैं, कोण ए पी क्यू, ये वाला कोण कितना डिग्री दिया हुआ है 50, कोण पी आर डी ये कितना दिया हुआ है 127, तो x और y ज्ञात कीजिए। ये x है और ये y है। ठीक है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये 50 और x है, ये तो हमारे पास एकांतर अंतः कोण है। आगे x का मान तो चलिए बड़ा आसान सॉल्यूशन, क्योंकि सब आसान है। क्या दिया है हमें? दिया है सबसे पहले जो दी हुई है वैल्यू वो लिख लेते हैं हम। एक तो कोण दिया हुआ है ए पी क्यू का मान दिया हुआ है 50 डिग्री, और कोण पी आर डी का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 127 डिग्री। और क्या दिया हुआ है कि ए बी समानांतर है सी डी के, जो ए बी है वो सी डी के समानांतर है। ठीक है जी, चलिए अब ये दोनों अगर पैरेलल हैं, कोण 50 और ये x हमारे पास क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण होंगे। मैं इनका नाम लिख लेता हूँ। कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू किसके इक्वल होगा? पी क्यू आर के। कोण पी क्यू आर के इक्वल होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। पता है ना हमें, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको अगर हम मिलाते हैं तो ये कोण एकांतर अंतः कोण, ये इसके एकांतर अंतः कोण, तो ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर अंतः कोण हो गए। अब ए पी क्यू का मान तो हमें कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री, और पी क्यू आर का मान हमें क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर की जगह हम क्या लिख लेते हैं? x। तो x की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री हो गई। सिंपल। अब हमने निकालना y। ध्यान दीजिए, बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं हम, बहुत सारे तरीकों से। यहाँ पे जो 127 है ये इस पूरे कोण का एकांतर अंतः कोण है, ए पी आर का, ए पी आर किसके? पी आर डी के। या फिर हम इन दोनों का जोड़ 180 होगा, यहाँ से ये वैल्यू निकाल लें, इनका टोटल बन जाएगा, हमारी मर्जी है। या फिर तीसरा तरीका क्या है? x की वैल्यू आ गई, ये कोण निकाल लीजिए, इस कोण का इन तीनों का जोड़ फिर कितना कर दीजिए? 180 कर दीजिए। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आसानी से निकाल सकते हैं हम। चलिए पहला मान लेते हैं हम। देखिए ए पी आर जो है हमारा, कोण ए पी आर किसके बराबर लिया मैंने? ध्यान दीजिए, ए पी आर यहाँ से, और ये पूरा कोण पी आर डी के बराबर है कोण पी आर डी के। ये भी क्यों है? क्योंकि ये भी एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण। चलिए अगर बराबर है, ए पी आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए पी आर को मैं इन दोनों के जोड़ के रूप में लिख सकता हूँ। मतलब कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू प्लस कोण ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, प्लस क्यू पी आर की वैल्यू किसके बराबर? पी आर डी तो हमें दिया हुआ है, किसके बराबर? 127 डिग्री के। ए पी क्यू का मान भी दिया हुआ है, कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। प्लस का क्यू पी आर को हम क्या ले रहे हैं? वाई ले रहे हैं, तो इसकी जगह मैंने वाई रख लिया, बराबर 127 डिग्री। ये इधर जाके माइनस कर दीजिए, वाई का मान 127 माइनस 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77। तो y की वैल्यू 77 होगी। x हमारे पास 50 है, y हमारे पास कितना है? 77 डिग्री है। देखा आपने, बहुत ही आसान था। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। अगर मैं इसको ऐसे निकालता, ये वाली जो वैल्यू है ये टोटल 180 बनती है, 180 में से 127 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? देख, ये मैं करवा चुका हूँ, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। ये 53 हो जाता है हमारा। 53 ये हमने निकाल दिया था, ये 50 डिग्री था, ये 50, ये 53 हो गया। इन तीनों कोणों का जोड़ हमारा कितना होगा? 180 होगा। 50 और 53 103 होता है, जो 180 में से 3 घटाएंगे तो y बच जाएगा, तब भी हमारे पास y की वैल्यू कितनी होगी? 77 हो जाएगी। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? आकृति में, इस आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं।
PQ और RS दर्पण है। ये इधर हमारे पास इसका ढका हुआ भाग है, यहाँ से समतल जहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, समांतर रखे हैं, इसका मतलब PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे जो टकराती है यहाँ से, एक इंसिडेंट रे AB दर्पण PQ से, इस PQ से B पर टकराती है और परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर चलकर दर्पण RS को C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। अगर हम यहाँ से कोई लाइट लगाते हैं तो एक किरण ऐसे जाएगी, फिर यहाँ B पे टकरा के वापस यहाँ पे आई, C पे टकरा के फिर ऐसे गई, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के समानांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया क्या सिद्ध समांतर है, PQ समानांतर RS है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए। हमें दिया है कि PQ समानांतर RS, बस ये वैल्यू दी हुई है। हम यहाँ पे रचना कर लेते हैं, यहाँ से BM और यहाँ से CN परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। BM परपेंडिकुलर लंब किसके ऊपर, PQ के ऊपर, PQ तथा CN परपेंडिकुलर RS की रचना की। हमने ये रचना कर ली। अब ध्यान दो, मान लीजिए ये दो समानांतर रेखाएं हैं, एक मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर कर लिया, एक मैंने ये 90 डिग्री का कर लिया। अगर हमारे पास ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये दोनों, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। देखिए ये दो पैरेलल थी, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये 90 90, इन 90 90 का सम कितना हो गया, 180 हो गया। हमारे पास दो अगर पैरेलल लाइंस होती हैं, एक ही तरफ के एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो ये लाइनें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसका मतलब हमारे पास BM जो है वो CN के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अतः क्या बन जाएगा हमारे पास, BM इज पैरेलल टू CN। समझ में आ गया। हमारे पास ये दोनों समांतर थी, इनके परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिया, तो BM और CN आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब देखिए इनको कोण दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए कोण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब जो कोण 2 और कोण 3 है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोण 2 बराबर है कोण 3, क्यों, दो समांतर रेखाएं उनको कट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। एकांतर अंत है कोण, एकांतर अंत है कोण बराबर है। लेकिन ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। ये आपस में क्यों है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें क्या होता है, हमारे पास ये हो रहा, हमारा होता है आवर्तन कोण और ये होता है हमारा परावर्तन कोण। मतलब जिस एंगल के ऊपर इस परपेंडिकुलर से, इस लंब से ये टकरा रहा है, वो जो कोण है ये हमारा आवर्तन कोण है और ये हमारा परावर्तन कोण है। मतलब आवर्तन कोण बराबर है परावर्तन कोण। आवर्तन कोण यहाँ से टकराया 1 गया, यहाँ पे 2, ये परावर्तन है, यहाँ पे आवर्तन हो जाएगा 3 और यहाँ परावर्तन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल हो गए। अब अगर ये इक्वल हैं तो सारे के सारे देखिए 2 तो 3 के इक्वल हो गया, 1 2 के, 3 4 के, तो आपस में सारे के सारे क्या हो गए। इसलिए हमारे पास कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, सारे के सारे आपस में कोण, ये इसके बराबर, लेकिन ये इसके बराबर था तो इसके भी बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा। सारे आपस में क्या हो गए, कोण बराबर हो गए। अतः
हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 2, अगर हम इन दोनों को जोड़ें, बराबर ही हैं ये दोनों भी, इन दोनों को जोड़ें तो किसके बराबर आएगा, कोण 3 प्लस कोण 4 के। इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर। इन दोनों का जोड़ क्या बनता है, ए बी सी, तो कोण ए बी सी किसके बराबर हो गया, बी सी डी के, कोण बी सी डी के बराबर हो गया। भाई अगर हमारे पास एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, ये एकांतर अंतः होंगे, अगर ये बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, उल्टी भी होती हैं। अगर समानांतर हो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, और अगर एकांतर अंतः कोण बराबर हैं तो वो दोनों समांतर रेखाएं ए बी सी डी। लेकिन ये किसका, हमारे पास ए बी और सी डी, लेकिन ये ए बी व सी डी रेखाओं के एकांतर अंतः कोण हैं, एकांतर अंतः कोण हैं। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर हो गया सी डी। यही हमने सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो गया। आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।